नमस्कार, कंप्यूटर बेसिक क्लास में आपका फिर स्वागत है। इस क्लास में हम जानेंगे कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को आपस में कैसे जोड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में आपने एक नया कंप्यूटर कैसे खरीदते हैं और नया कंप्यूटर खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस बारे में जाना था। उन बातों को ध्यान में रखते हुए आपने अपने लिए एक नया कंप्यूटर खरीदना सीख लिया है और हो सकता है आपके पास एक नया कंप्यूटर भी आ गया होगा। मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि आपके पास कोई ना कोई कंप्यूटर अभी रखा हुआ है और उस कंप्यूटर के जो विभिन्न उपकरण होते हैं जैसे कीबोर्ड होता है, माउस होता है या अन्य जो उपकरण उसके साथ आते हैं उनको आप कंप्यूटर से कैसे जोड़ते हैं, तो इस बारे में मैं आपको यहाँ पर जानकारी दूंगा। आपका जो कंप्यूटर होता है उसके सभी डिवाइस जब लग जाते हैं प्रॉपर तरीके से तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। देख लीजिए, ये स्पीकर रखे हुए हैं, ये माउस लगा हुआ है, ये कीबोर्ड है, ये मॉनिटर है, ये कैबिनेट है और यदि आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंटर इस तरह रखा होगा। आपके सामने जो टेबल होती है या डेस्क होती है उसके ऊपर जो उपकरण होते हैं बाहरी वो कुछ इस तरह से अरेंज करके रखे होते हैं। तो ये जो कंप्यूटर आपके सामने दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल हूबहू एक ऐसा कंप्यूटर है जो आपके सामने होगा और जो प्रॉपर काम कर रहा होगा। अब सवाल ये आता है कि ये जो कंप्यूटर के उपकरण होते हैं ये आपस में जुड़ते कैसे हैं और कौन सा उपकरण कहाँ पर जुड़ता है ये हमको कैसे पता चलता है। तो चलिए जानते हैं। एक जो कंप्यूटर होता है उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। मैंने ये बात आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाली क्लास में भी बताई होगी कि जो कंप्यूटर होता है अलग अलग उपकरणों से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर कोई एक अकेली मशीन नहीं होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मॉनिटर रखा हुआ है, ये स्पीकर है, ये कीबोर्ड है और ये माउस है और ये सबसे बड़ा जो डब्बा आपको दिखाई दे रहा है ये कैबिनेट है। और आप जब भी कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर देखेंगे तो आपको ये चार जो उपकरण हैं देख लीजिए, कैबिनेट, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, यही आपको अधिकतर दिखाई देंगे। आप जो भी डेस्कटॉप कंप्यूटर देखेंगे उसमें आपको ये चार ही उपकरण दिखाई देंगे। यदि किसी के पास स्पीकर है तो आपको वहां पर स्पीकर भी दिख जाएंगे। तो 5 उपकरण लगा सकते हैं और छठा आप इसमें जोड़ सकते हैं प्रिंटर को, तो आपको अधिकतर दिखाई देंगे ये 6 उपकरण। बाकी के जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं वो छिपे होते हैं इस डब्बे में यानी कि कैबिनेट में, जिसमें देखिए पावर सप्लाई यूनिट है, ये डीवीडी राइटर है, ये मदरबोर्ड है, ये हार्ड डिस्क है, ये फैन है, ये रैम है, ये ग्राफिक्स कार्ड है या फैन होगा और ये अपना ग्राफिक्स कार्ड है या अन्य कोई एक्सपेंशन कार्ड होगा, ये एक और स्टोरेज डिवाइस है और ये भी हार्ड डिस्क है। तो ये जो बाकी के जो पार्ट्स होते हैं ये इसी कैबिनेट में लगे होते हैं। तो ये जो पार्ट्स होते हैं ये आपको दिखाई नहीं देते हैं, आपको सिर्फ ये जो 4 उपकरण दिखाई देते हैं, 4 या 5। और जब भी आप किसी के पास भी ये कंप्यूटर देखेंगे तो आपको ये 5 ही उपकरण दिखाई देंगे। तो मैं यहाँ पर आपको जो बताने वाला हूँ मैं आपको बताऊंगा ये जो कैबिनेट होता है इससे इन डिवाइसों को कैसे जोड़ते हैं। ये बाकी के जो डिवाइस होते हैं ये ऑलरेडी कंप्यूटर में जुड़े हुए आते हैं, तो इन डिवाइसों को हमें जोड़ने की जरूरत नहीं रहती है। जब आप नया कंप्यूटर खरीदते हैं तो आपको ये सभी जो डिवाइस होते हैं ऑलरेडी लगे हुए मिलते हैं, लेकिन जो माउस होता है, कीबोर्ड होता है, स्पीकर होता है और मॉनिटर होता है ये कैबिनेट से जुड़ा हुआ नहीं होते हैं, इसलिए इनको अपन को अलग से जोड़ना पड़ता है। तो ये फर्क आपको जानना जरूरी है, किन किन कंप्यूटर के डिवाइसों को अपन जोड़ते हैं और कौन कौन से कंप्यूटर डिवाइस हमको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ये जो बाहरी डिवाइस होते हैं जैसे कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है, स्पीकर होता है, प्रिंटर होता है, यूएसबी होती है,
पेन ड्राइव होती है, वाईफाई डोंगल होता है, ये जो अन्य उपकरण होते हैं इनको अपन कंप्यूटर से कहाँ जोड़ते हैं। तो एक जो कैबिनेट होता है देख लीजिए, उसके बारे में हमको जानना पहले जरूरी है कि कैबिनेट की जो बनावट होती है वो कैसी होती है। एक कैबिनेट है, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ये आपको सामने से दिखाई दे रहा है। और अब देखिए आपको कैबिनेट है जो दोनों तरफ से दिखाई दे रहा होगा, ये इसका फ्रंट केस होता है और ये बैक साइड होती है। आप सामने से देखेंगे तो आपको इसमें ज्यादा बटन दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जब आप इसका पिछला हिस्सा देखते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे बटन और पोर्ट्स नजर आ जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये जितने भी छेद और ये आपको दिखाई दे रहे हैं इन सबको अपन बोलते हैं पोर्ट्स। ये हमारे मदरबोर्ड में होते हैं और कुछ हमारे यूपीएस में लगे होते हैं। तो मैं इनके बारे में आपको आगे बताऊंगा कौन सा पोर्ट्स क्या होता है और उसमें कौन कौन से डिवाइस अपन लगा सकते हैं। तो आप जान लीजिए ये आपका फ्रंट केस है और ये आपका बैक केस है, यानी कि ये सामने की साइड होती है जो हमको दिखाई देती है और ये पिछला हिस्सा होता है जो हमको दिखाई नहीं देता है। जो सामने का हिस्सा होता है उसमें कुछ ही बटन होते हैं, जैसे देख लीजिए ये डीवीडी राइटर है और ये डीवीडी राइटर बटन है जो डीवीडी राइटर को बाहर निकालता है और उसको अंदर करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के पोर्ट्स मिलते हैं। ये जो चौड़े आपको दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं यूएसबी पोर्ट्स, और ये जो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं इनको अपन बोलते हैं ऑडियो जैक्स। ऑडियो जैक्स का मतलब होता है इनमें अपन जो स्पीकर होते हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं। स्पीकर के अलावा माइक्रोफोन होते हैं और माइक होता है, उनको अपन इन ऑडियो जैक से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये स्टार्ट बटन होता है और एक रीस्टार्ट बटन होता है, और किसी किसी में एक लाइट भी होती है जो बताती है कि कंप्यूटर चालू है या बंद है। तो ये जो सामने की साइड होती है इसमें अपन को कुछ गिने चुने ही पोर्ट्स और बटन मिलते हैं, लेकिन जो असली पोर्ट्स और बटन होते हैं वो हमको मिलते हैं पीछे की साइड में। देख लीजिए पीछे की साइड में आपको अलग अलग प्रकार के बहुत सारे बटन और पोर्ट्स मिलेंगे। चलिए इनके बारे में आपको जानकारी देता हूं कि कौन सा बटन और पोर्ट्स क्या काम करता है और उसका क्या नाम होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखिए ये जो अपनी पावर यूनिट होती है उसमें देख लीजिए पीछे आपको दिखाई देता है ये पंखा होता है, और ये जो आपको प्लग सा दिखाई दे रहा है इसको अपन बोलते हैं पावर कनेक्टर, जिसमें हमारी जो मेन बिजली की लाइन होती है, जो तार होती है, वो सीधे कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। यदि आपके पास यूपीएस है तब आप यूपीएस से ये जो कनेक्टर होता है इसको कनेक्ट करते हैं, और आपकी जो यूपीएस की लाइट होती है वो फिर बिजली बोर्ड से कनेक्ट हो जाती है। और यदि आपके पास यूपीएस नहीं है तब आप ये जो तार होता है ये कनेक्टर में लगता है उसको आप बिजली से जोड़ते हैं। तो ध्यान रखें आपके कंप्यूटर में जो बिजली जाती है या पावर जाती है वो यहाँ से जाती है, और इसकी जो वायर होती है वो एक तो यहाँ पर कनेक्ट होती है एक हिस्सा, और दूसरा हिस्सा बिजली बोर्ड से कनेक्ट होता है, और बिजली बोर्ड से कनेक्ट नहीं होता है तो वो यूपीएस में लगता है। फिर यूपीएस की जो वायर होती है वो बिजली बोर्ड में जुड़ जाती है। तो इस तरह आपके कंप्यूटर में पावर आती है जो फिर हमारे कंप्यूटर को चलाती है। तो ध्यान रखें ये वाला जो पोर्ट होता है ये होता है बिजली का पोर्ट, इसमें अपन को बिजली की जो वायर होती है वो कनेक्ट करनी होती है। फिर इसके नीचे देखिए आपको मिलते हैं ये गोल पोर्ट्स, इनको अपन बोलते हैं PS2 पोर्ट, जिनमें एक तो होता है माउस का और दूसरा होता है कीबोर्ड का। लेकिन अब अधिकतर जो डिवाइस आते हैं वो USB वाले आते हैं, इसलिए ये जो पोर्ट्स आपको मिलते हैं इनकी अधिक जरूरत नहीं रहती है, लेकिन फिर भी अभी इनको दिया जाता है, इसलिए आपको जानना जरूरी है कि ये जो पोर्ट्स होते हैं इनका क्या काम होता है। ये गोल होते हैं और ये 8 पिन या 6 पिन के होते हैं, जिनमें जो गोल पिन होती है वो लगती है। इसके नीचे आपको मिलते हैं देखिए फिर जो आगे आपको दिखाई दे रहे थे पोर्ट्स उसी प्रकार के, इनको ऊपर बोलते हैं USB पोर्ट्स। इनकी संख्या हर कैबिनेट में अलग अलग होती है,
लेकिन आपको मिनिमम ये 4 या 2 तो मिल ही जाते हैं, जिनमें आप एक में माउस को कनेक्ट कर सकते हैं और दूसरे में कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं। और अगर इनकी संख्या ज़्यादा होती है तब आप अन्य जो USB डिवाइसेस होते हैं उनको यहीं पर कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं, आप स्पीकर को भी कनेक्ट कर सकते हैं यदि वो USB केबल को सपोर्ट करता है। पेन ड्राइव को लगा सकते हैं, जो बाहरी डिस्क होती है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बोलते हैं जिनको, उनको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। वाईफाई डोंगल को कनेक्ट कर सकते हैं और कार्ड रीडर को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो USB डिवाइस होते हैं उन सभी को आप कंप्यूटर से ये जो USB पोर्ट्स हैं इनके जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब ध्यान रखें, आप जितने भी बाहरी डिवाइस होंगे जो USB डिवाइस होते हैं उनको आप USB पोर्ट्स के माध्यम से कंप्यूटर से जोड़ेंगे। आप अपने कंप्यूटर को भी जोड़ सकते हैं और अपने मोबाइल फोन को भी कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, जो आप इंटरनेट क्लास में जानेंगे जब आप इंटरनेट चलाएंगे कि आपका जो मोबाइल फोन होता है वो भी इंटरनेट आपके कंप्यूटर में चला सकता है। तो इसकी जानकारी मैंने इंटरनेट क्लास में दी है, तब आप वहां पर सीख जाएंगे। उसके बाद देखिए, एक इसमें मिलता है आपको, ये जो नीले कलर में दिखाई दे रहा है इसको अपन बोलते हैं वीडियो पोर्ट या VGA पोर्ट, जिसमें हमारी जो मॉनिटर होती है वो कनेक्ट होती है। मॉनिटर की जो वायर होती है वो इसमें कनेक्ट होती है। ध्यान रखें, ये नीले कलर का होता है और आपको अलग से ही दिख जाता है। और इसके आगे गुलाबी कलर में आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं पैरेलल पोर्ट, जिससे आपका जो प्रिंटर होता है वो कनेक्ट होता है। लेकिन इसकी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल जो प्रिंटर आते हैं वो USB सपोर्ट आते हैं, इसलिए आप प्रिंटर को डायरेक्ट USB पोर्ट से जोड़ सकते हैं। और यदि आपका प्रिंटर पुराने जमाना का है तब आप ये जो पोर्ट गुलाबी कलर का दिखाई दे रहा है इससे उसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये जो USB के बगल में दिखाई दे रहे हैं इनको अपन बोलते हैं ईथरनेट पोर्ट, जिससे आप इंटरनेट जो वायर होती है उसको जोड़ देते हैं। इसके नीचे आपको देखिए जो दिखाई दे रहे हैं गोल गोल, ये सभी ऑडियो जैक्स हैं जिनसे आप स्पीकर को जोड़ेंगे। और इनके नीचे ये जो एक्स्ट्रा बटन आपको दिखाई दे रहे हैं पोर्ट्स, ये सभी ग्राफिक्स कार्ड और जो अन्य एक्सपेंशन कार्ड अपन कंप्यूटर से जोड़ते हैं उनके पोर्ट्स होते हैं। तो इनकी अधिकतर जरूरत रहती नहीं है। जो काम की बात है वो देखिए, एक तो ये वाला पोर्ट है और बाकी USB पोर्ट और ये VGA पोर्ट होता है, जिससे अपन अपने जो मेन डिवाइस है उनको जोड़ते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, ये जो पहला पोर्ट है ये पावर कनेक्टर है, जिससे आप बिजली वाली जो केबल है उसको एक हिस्से को तो इसमें जोड़ेंगे और दूसरे हिस्से को बिजली बोर्ड से कनेक्ट करेंगे, तो इससे जाएगी अपन को पावर। दूसरा जो पोर्ट होता है ये गोल वाला होता है, इस एक माउस का होता है और एक कीबोर्ड का होता है। यदि आपका कीबोर्ड और माउस का पोर्ट गोल है तब आप उसको यहाँ से जोड़ेंगे, और यदि USB है तब आप उनको USB में किसी भी पोर्ट में लगा सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी लगा सकते हैं। आपको जो मॉनिटर होता है वो आपका कनेक्ट होता है इस नीली वाली में, और प्रिंटर है आपके पास तो प्रिंटर आपका गुलाबी वाली पोर्ट में कनेक्ट हो जाएगा। और यदि USB प्रिंटर है तब आप USB पोर्ट में उसको जोड़ देंगे, किसी भी USB पोर्ट में लगा दीजिए, आपका प्रिंटर उससे जुड़ जाएगा। और बाकी अन्य जो डिवाइस होंगे वो सभी USB सपोर्ट होते हैं, इसलिए आप उनको USB पोर्ट्स के जरिए जोड़ सकते हैं। ये USB पोर्ट आगे भी होते हैं और पीछे भी होते हैं, तो मर्जी आपकी है, जहां आप उनको जोड़ना चाहते हैं वहां से जोड़ सकते हैं। बाकी जो स्पीकर होता है, माइक होता है, माइक्रोफोन होता है, वो आपका जुड़ता है ऑडियो जैक्स के माध्यम से। यदि उसकी गोल पिन है 3.5 mm की तो वो ऑडियो जैक्स के माध्यम से जुड़ेगी, और USB सपोर्ट करता है तब आप उनको USB पोर्ट्स के जरिए जोड़ लेंगे। तो इस प्रकार आप जो कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस होते हैं या सहायक उपकरण होते हैं उनको कैबिनेट के जरिए जोड़ेंगे। अब मैं आपको एक ग्राफिक दिखा रहा हूं जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि कौन सा डिवाइस कहां पर जुड़ता है। ये देखिए, इस तस्वीर के माध्यम से, इस ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं कौन सा डिवाइस कहां पर जुड़ता है। आपका जो मॉनिटर होता है वो आपका यहाँ पर जुड़ता है। इसमें देखिए ये आड़े दिखाए गए हैं
और जो पीछे वाली जो ये वाली है, इसमें देखिए ये यहाँ पर थोड़े खड़े दिखाए गए हैं। तो ये बनावट होती है कैबिनेट की। हर कैबिनेट की बनावट अलग अलग होती है, लेकिन जो पोर्ट्स होते हैं वो लगभग सभी में इसी तरह के मिलते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कॉमन सेंस लगाना है, आपको सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपका मॉनिटर जुड़ गया है। मॉनिटर के बाद आप जोड़ेंगे कीबोर्ड को। कीबोर्ड यदि यूएसबी सपोर्ट करता है तब आप उसको किसी भी यूएसबी पोर्ट में लगा दें, और यदि उसकी गोल पिन है तो आप उसको पीएसटी पोर्ट में लगा दें। उसी तरह आप माउस को जोड़ेंगे। माउस यदि यूएसबी सपोर्ट है तो यूएसबी पोर्ट में लगा दें, और यदि PS2 सपोर्ट करता है तब उसको गोल वाले पोर्ट में लगा देंगे। उसके बाद पेन ड्राइव है, वाईफाई डोंगल है या अन्य जो डिवाइस है उनको आप यूएसबी पोर्ट्स के जरिए जोड़ देंगे। तो इस क्लास में आपने कंप्यूटर के जो सहायक उपकरण होते हैं उनको जोड़ना सीखा है। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।